देखिए, सीट शेयरिंग की जहाँ तक बात आती है, हमारे नायब सदर उमर अब्दुल्ला साहब और हमारे सदर फारूक अब्दुल्ला साहब ने पहली दिन से एक बात बहुत क्लियर कर दी है कि जम्मू और कश्मीर में जो सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, उन सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ही लड़ेगी, इंडिया अलायंस के साथ लड़ेगी, लेकिन खुद लड़ेगी क्योंकि इंडिया अलायंस का जो मुद्दा और मकसद है वो बीजेपी को बाहर रखना है। और जो सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस वक्त है एमपी सीट, उसमें तो बीजेपी आ नहीं सकती। जहाँ तक हमारे नायब सदर ने कहा है, उन्होंने फिर से बार बार ये कहा है कि बातचीत इंडिया अलायंस पे जो हो रही है वो बाकी 3 सीटों पे हो रही है, जम्मू की 2 सीटों पे हो रही है और लद्दाख की 1 सीट पे हो रही है। और उनके साथ ऑलरेडी अगर आप देखेंगे एक राउंड ऑफ टॉक्स, जैसे कल भी उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा, एक राउंड ऑफ टॉक्स उनके साथ हो गया है, एक राउंड बातचीत उनके साथ हो गई है और उसके बाद इंशाल्लाह अब दूसरा राउंड ऑफ टॉक्स जो है इंडिया अलायंस के साथ स्टार्ट होगा, जैसे हमारे नायब सदर ने कल ऐलान किया है। जो ही इस पे एक रद्द अमल सामने आएगा, हम ज़रूर मीडिया के सामने ये बात रखेंगे कि कौन से हमारे कैंडिडेट्स होंगे। देखिए, बीजेपी का तो बार बार ये भी कहना है कि वो 50 पार जाएंगे और अभी तक वो इलेक्शन करा नहीं रहे हैं। तो बीजेपी का तो जो करगिल में जब 26 में से बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें जीती और 26 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे एलाइज ने जीती, तब भी इलेक्शन से पहले बीजेपी कहती थी कि वो करगिल को स्वीप करेगी, वो करगिल में सारी सीटें निकालेगी। फिर करगिल में 26 में से सिर्फ 2 सीटों पे आए कि नहीं। इसी तरह जम्मू और कश्मीर में भी आज बीजेपी दावे कर रही है, लेकिन जिस तरह करगिल के इंतखाबात में हुआ, इससे पहले जम्मू और कश्मीर के डीडीसी के इंतखाबात में हुआ, जब उन्होंने दावा किया था कि वो एक फुल स्वीप करेंगे और 70% सीट्स उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली। आज भी बीजेपी को जवाब जो है जम्मू और कश्मीर की आवाम देगी और आप सभी देखेंगे। जम्मू और कश्मीर की आवाम जो है आज वोट करेगी अपनी नौकरियों पे, अपनी शिनाख्त पे, अपनी इज्जत पे, अपनी डिग्निटी पे, और आज वो अपनी ज़मीनों के कानून पे, उन हथकंडों पे जो बीजेपी ने हमारे साथ किए हैं, इस बात पे कि आज पिछले 5 साल से जम्मू और कश्मीर की आवाम को एक सरकार बनाने नहीं दिया जा रहा, उनको अपना वोट डालने नहीं दिया जा रहा। जम्मू और कश्मीर की आवाम आज बैलेट के ज़रिए इस सरकार को, जो चोर दरवाजे से आई हुई सरकार है, जो चोर दरवाजे से यहाँ बैठी है, ना कोई इलेक्शन कराया है ना कुछ, इस सरकार को आज जम्मू और कश्मीर की जो जनता है, आवाम जो है, पुरअमन तरीके से बैलेट के ज़रिए आज जवाब देगी।